भी अपने फ्रेंड्स हैं, मुझे उनसे भी मिलने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बट मैं नहीं मिल पाता हूँ ड्यू टू कोरोना वायरस। तो मुझे भी बाहर जाने का, घूमने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो अगर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आपने डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे देख ही ली होगी, यहाँ पे आप आई बटन पे देख सकते हैं डिटेल, अगर आपने नहीं देखी है। 4.0 की सेंट्रल की द्वारा जो निर्देश आए हैं 4.0 के कि जो जो करना चाहिए, जो जो नहीं करना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। तो हम कैटेगरी वाइज ही हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो फर्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं एयरपोर्ट एंड मेट्रो की जो सर्विस इन्होंने अभी बंद कर दी है। तो अगर इसमें देखा जाए तो एयरपोर्ट तो फ्लाइट्स को या फ्लाइट्स कंपनीज को बहुत लॉस हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और मेट्रो का जहाँ तक है कि मेट्रो भी बंद हुई है और मेट्रो बंद रहेगी अभी 31 मई तक जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है। तो उसमें ऑफकोर्स ही बात है, जो मेट्रो के स्टाफ्स हैं उनको सैलरी देना सेंटर का ऑफकोर्स ही बात है, तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स, जो डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ वो चलेंगी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ में चलती हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो सरकार ने इसको जारी रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वो सारे बंद रहेंगे। तो ये ये आप पर है कि आप उसे एडवांटेज में लेते हैं, डिसएडवांटेज में लेते हैं। अगर एजुकेशन वाइज देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए जो स्टडी परस्यू कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एक लॉस है। बट एडवांटेज अगर ऑन द साइड अगर एडवांटेज देखा जाए तो उसमें एडवांटेज ये है कि बच्चों को सेफ्टी रखने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है इस चीज़ में। और अगर ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अपने आप में। और होटल रेस्टोरेंट की अगर हम बात करते हैं वो बंद रहेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज ही मैं कहूँगा होटल एंड रेस्टोरेंट, क्योंकि इससे कोरोना बढ़ने का बहुत खतरा होता है। तो ये भी एक एडवांटेज है जो सेंटर का जो फैसला आया है। और सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स ये भी बंद रहेंगे, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक एडवांटेज ही मैं बोलूँगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जो पिछले अगर एक हफ्ते का अगर हम स्टैट्स देखें तो पिछले कुछ दिन में 5-5 हज़ार के भी केस आए हैं इंडिया में। और इसमें थिएटर, स्विमिंग पूल्स भी इसमें बंद रहेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज में आता है, क्योंकि स्विमिंग पूल और थिएटर्स के थ्रू भी एक बहुत बड़ा कांटेक्ट होने का, कोरोना का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और पार्क्स बंद रहेंगे। देखो, पार्क्स का खोलना एक मैं बोलूँगा ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज कई लोगों को नाइट वॉक की या मॉर्निंग वॉक की एक आदत होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिर भी अगर आप पार्क में घूमते हैं तो आप बहुत ध्यान रखिए, अपना मास्क वगैरह लगा के ज़रूर निकलिए। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड स्टेडियम्स भी बंद रहेंगे, तो ये खुल जाएंगे। बट इसमें क्या है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम्स में जैसे वो साफ़ सफाई के लिए खुल सकते हैं। तो ये एक मैं कहूँगा ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक चीज़ है कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैसे मतलब इजाज़त दे दी है। बताया तो ये जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑडियंस नहीं रहेगी अगर स्टेडियम खुलता भी है तो। बट अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, बात की बात है, तो इसको हम इस कैटेगरी में नहीं लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट म्यूचुअली कंसर्न से अलाउ हो गई है। अगर आपके पास कोई परमिशन है, अगर आप जाना चाहते हैं, आपको कोई ज़रूरी काम है, इमरजेंसी है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इंटर स्टेट। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है इंटर स्टेट। जैसे जो लोग दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं, तो वो दिल्ली जा पाएंगे, दिल्ली वाले एनसीआर में आ पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा ये एक एडवांटेज आ जाता है कि आप परमिशन से, म्यूचुअल कंसर्न से आप जा सकते हैं। और अगर देखते हैं रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन, इसको मैं एक बोलूँगा ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे ऑफकोर्स ही बात है, जो राज्य होते हैं उनको ये बात पता रहती है कि उनकी कौन से शहर में कितनी चीज़ें हो रही हैं। इतना सेंटर को ये चीज़ नहीं पता लगती, तो स्टेट को ये चीज़ ज़्यादा पता लगती है। तो अब ये जितने भी जोन हैं, ये जो राज्य को क्या नाम है अलाउ कर दिए हैं कि वो कर सकते हैं डिसाइड कि आप रेड में आना चाहते हैं, आप ऑरेंज में आना चाहते हैं। ये वाली जो सिटी है वो ऑरेंज में है या रेड में, तो वो राज्य कर सकती है। ये भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है। और अगर इसमें देखा जाए, रात को 7 बजे से लेकर और सुबह के 7 बजे तक, इसमें जो इन्होंने नाइट कर्फ्यू जो इन्होंने रखा हुआ है, तो वो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है।
बिकॉज कुछ लोगों की आदत होती है कि निकल जाते हैं, आप लोगों की भी हो सकता है कि आदत हो, यंगस्टर्स होते हैं वो रात में निकल जाते हैं, टाइम पर नहीं आते, तो ऐसे टाइम पे आना चाहिए। और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जिसमें जो मुझे लगा है कि 35 प्लस के जो एज ग्रुप के लोग हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, या जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको बिल्कुल ही मना है कि वो घर से बाहर ना निकले, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और फेस मास्क कंपलसरी है, जो फेस मास्क कंपलसरी इन्होंने करे हैं, तो ये मैं बोलूँगा ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है हम सब के लिए, क्योंकि अगर हम जितना इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और कहीं भी थूकना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना मीन्स, इन दोनों में मैं फ़र्क बता देता हूँ। कहीं भी थूकना ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि नहीं थूकना है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये जो रूल आया है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो 4.0 में, जो लॉकडाउन 4.0 में चीज़ निकल कर आई है। और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, ये ना एडवांटेज है, ये ना डिसएडवांटेज है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम देखते हैं तो। और जो मैरिज से रिलेटेड फंक्शंस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही अलाउ हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी, मैं बोलूँगा ये एक बहुत एडवांटेज ही है कि जो लोग, ठीक है अब इसमें हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट फिर भी ओवरऑल ये एडवांटेज है। एंड अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके क्रियाक्रम के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 लोग अलाउ है। तो ये मैं बोलूँगा कि इस चीज़ में भी नो कमेंट्स, ये भी आप ही डिसाइड करिए कि ये अच्छा है या बुरा है। बट अगर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन 4.0 जो 31 मई तक जो एक्सटेंड हो चुका है, कि क्या वो अच्छा है या वो बुरा है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे कुछ पिछले दिनों में बात चल रही थी कि मेट्रोज खुल जाएंगी या एयरपोर्ट्स खुल जाएंगे या ऑफिस, अच्छा इसमें कुछ ऑफिसेज खुल गए हैं, सारे नहीं खुले, कुछ खुले। तो अगर जैसे कुछ लोग बात कर रहे थे कि मेट्रो एयरपोर्ट्स, तो देखिए अभी कायदे में देखा जाए तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं अभी खुलनी चाहिए। अगर, क्योंकि कई लोगों का सजेशन ये हो रहा था, मिक्स सजेशन आ रहा था कि खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए। शॉप्स पर ये आ रहा था, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ऑर्डर इवन उस पर खुलनी चाहिए, बट इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। जो बहुत कंजस्टेड मार्केट्स हैं वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, जैसे चांदनी चौक, चाबड़ी बाजार जैसी जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। आप ऑड इवन में खोलिए। और जहाँ तक बात है जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, तो 4.0 जो हमारा सेंटर का जो फैसला आया है, ये अपने आप में बहुत क्रीम, मैं एक फैसला कहूँगा, अपने आप में बहुत एक अच्छा फैसला आया है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी भी कि आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, हमें एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक बार ये ठीक हो जाए, जितना हम घर पे रहेंगे उतना ही जल्दी ये जो कोरोना एक बीमारी है जिसे महामारी भी कहते हैं, वो उतनी ही जल्दी ठीक होती चली जाएगी। आप जितना अपने फ्रेंड से, ऑफकोर्स ही बात है, मेरे भी अपने फ्रेंड्स हैं, मुझे उनसे भी मिलने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बट मैं नहीं मिल पाता हूँ ड्यू टू कोरोना वायरस। तो मुझे भी बाहर जाने का, घूमने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो अगर उस चीज़ में देखा जाए तो अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो बहुत सी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखते हैं तो ये बहुत एक अच्छा फैसला निकल कर आया है लॉकडाउन 4.0 का। बाकी जो 31 मई तक आप इसको फॉलो करिए। लिकर शॉप वगैरह जैसे भी बता रहे थे कि वो खुली रहेंगी, बट कहीं भी खड़ा होना या ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करना वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेगा। तो लास्ट में आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।